का टॉपिक है हमारा आयतन और का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, ठीक ना। आई जो क्लास और 9th और 10th दोनों के लिए काम की चीज़ है ना, इसको समझेंगे और कैसे इसका सूत्र आता है इस चीज़ के समझेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, घना पढ़ना, आयतन पढ़ना है, छिन्ना पढ़ना, ये सब 4-5 टॉपिक है, इसको पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले 2-3 टॉपिक को हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे वर्ग हो गया, पहला टॉपिक हम आ रहे थे वर्ग के बारे में समझ लेते हैं कुछ पॉइंट, तब आगे बढ़ेंगे, है ना। घनाभ और आयतन के बारे में चलिए। वर्ग क्या होता है इसको समझ। वर्ग की प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है समझेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर होता है। दूसरा पॉइंट समझेंगे परिमाप का। यदि आपसे पूछेगा कि वर्ग का परिमाप बताइए तो क्या होता है 4a। कैसे ही निकलेगा समझना। यदि यहाँ पॉइंट से चलते हैं तो देखिए ये दूरी चले, फिर ए दूरी चले, फिर ए और ए, तो यहाँ से 1, यहाँ से 2a, 3a और 4a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अगर विकर्ण की बात चले तो विकर्ण क्या होता है समझेंगे इसको। विकर्ण यहाँ से मिला देंगे इसको तो ये है 90 डिग्री, और पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेते हैं क्या होता है a√2। तो विकर्ण की वर्ग की 3 चीज़ें याद रखेंगे, लेकिन 2 चीज़ें हमें काम देगी किसको बनाने में। अभी 2-3 सूत्र हम खींचेंगे उसको बनाने में, क्षेत्रफल और परिमाप, यही काम देगा। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब आयत के बारे में समझेंगे। तो आयत की चीज़ समझेंगे थोड़ा सा। आयत क्या होता है समझिएगा। देखिए आयत क्या है, आयत की लंबाई हो गई, ये कहा जाएगा चौड़ाई, ठीक ना। तो आयत की लंबाई चौड़ाई, देखिए इसमें यदि क्षेत्रफल आपसे पूछे तो क्या आ जाएगा। सभी जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या लिखते हैं, लंबाई की जगह l और चौड़ाई की जगह b। लेकिन परिमाप की बात पूछे, परिमाप के बाद पूछे तो सोचिएगा यहाँ से उठेंगे। देखिए आयत के आमने सामने की भुजा बराबर थी। यदि लंबाई यह है तो फिर ये चौड़ाई है तो इसके सामने की भी चौड़ाई ही होगी, ठीक। ये भी क्या हो जाएगा, चौड़ाई मतलब ब्रेथ हो जाएगा। तो सोचो यहाँ से चलेंगे l और फिर b, फिर l और b, तो क्या हो जाएगा l लंबाई चले यहाँ से, फिर चलेंगे यहाँ तक तो b, फिर यहाँ से उठे तो l तक चले, तो फिर यहाँ से आए तो कहाँ तक b तक, तो कितना हो जाएगा 2l। डबल l है तो 2l हो जाएगा। और देखिए डबल b है तो क्या हो जाएगा 2b। यहाँ से 2 का मान ले लेंगे तो क्या हो जाएगा l+b। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आयत का परिमाप आ जाएगा। लेकिन विकर्ण की बात करें, विकर्ण की, तो विकर्ण कैसे निकलता है, यहाँ से इसको मिला देंगे और ये 90 डिग्री होता है तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो विकर्ण का हो जाएगा √l का स्क्वायर और b का स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का। ये हमारा क्या हो जाएगा विकर्ण। इसी तरह तीसरा पॉइंट हम समझेंगे क्या चीज़, वृत्त। वृत्त का क्या होता है, ये हमारा वृत्त हो जाएगा समझिएगा। यह वृत्त है, ठीक। और वृत्त का ये है सेंटर है, ऐसे ये त्रिज्या है समझेंगे। पहला इसका क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल की बात समझेंगे तो क्या होता है πr²। देखिए परिधि का काम है, परिधि भी आएंगे समझेंगे। तो परिधि क्या होता है, परिधि, वृत्त की परिधि। तो परिधि हमारा 2πr, इसको समझेंगे तो देखिएगा यहाँ से निकालेंगे तो देखिए पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, डबल कर देंगे तो ये 360 डिग्री, और आर समझिएगा इसका मान कितना हो जाएगा 360 डिग्री आर। कैसे होगा समझना, एक पॉइंट के अबाउट कितना होता है 360 डिग्री ना। यहाँ से पॉइंट में लेंगे तो एक पॉइंट के अबाउट घूमते हैं तो कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री यहाँ से सोचिएगा परिधि जैसे परिमाप यहाँ पे निकाले उसी तरह यहाँ पे उठेंगे, ऐसे घूमते हुए यहीं पे चले आएंगे इस त्रिज्या के अबाउट, और कितना डिग्री बन जाएगा 360 डिग्री। तो वही लिख दिए 360 और पाई। तो यही 360 को ब्रेक करके ये बना दिया 2π। तो वृत्त की परिधि क्या आ जाएगी 2πr। चलेगा। तो इसमें हम किसका पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में, है ना। तो घनाभ क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए घनाभ ही हो गया। ये देखिए फिगर बना दिए हैं घनाभ का। इसमें समझना क्या है, देखिए इसमें पहले निकालेंगे आयतन, उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये तीनों पॉइंट को निकालेंगे। लेकिन कहने का मतलब है ना कि डायरेक्ट तो सूत्र है, लेकिन हम यहाँ पे निकाल के आपको दिखाएंगे, ये भूलेगा नहीं। ये तीनों सूत्र जो काम देगा किसका किसका निकालेंगे, घनाभ का, घन का और बेलन का, तीनों सूत्र। ये मिलेगा नहीं कहीं, आप कहीं भी पढ़ेंगे आपको कोई डायरेक्ट सूत्र लिखा देते, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। डायरेक्ट सूत्र लिखा देते हैं रट मारिए, लेकिन आपको यहाँ से ड्राइव करने के लिए सीखेंगे। आप भूल भी जाएंगे, ये 3 चीज सूत्र मिलेगा तो आप तुरंत बना लेंगे, ठीक ना। इसको समझते हैं कैसे बनेगा समझना। आयतन की बात है ना, तो आयतन पहला पॉइंट निकालेंगे। आयतन पहला पॉइंट है आयतन, भी निकालते हैं समझना है। तो भी के लिए क्या दिया, आधार का क्षेत्रफल है ना। तो हम जानते हैं
कि हमें याद रखना है। देखिएगा ये क्या है, आयत है, तो आयत से ही मिलकर घनाभ बनाता है, ये चीज़ याद रखना है। घनाभ किससे मिलकर बना होता है, आयत से। तो आयत की ये लंबाई होगा, ये क्या होगा, ये चौड़ाई। ठीक, आयत की लंबाई और चौड़ाई तो हम जानते हैं, अभी पढ़ा है इसके वीडियो में कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ के आधार का क्षेत्रफल। तो सोचना है कि घनाभ किससे मिलकर बना होता है, आयत से। तो घनाभ का आधार क्या है, आयत, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये देखिए ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारे क्या है, एच, तो गुणा कर देंगे एच, तो क्या आ जाएगा एल बी और एच। आसानी तरीके से निकल जा रहा है। देखिए ना, घनाभ का आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या है हमारा, इसमें घनाभ किससे मिलकर बना होता है, याद रखना आयत से। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल देना एच, गुणा कर देना है। दूसरी पॉइंट समझेंगे इसमें, पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट समझेंगे, क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या दिया, आधार का परिमाप। तो आधार क्या है हमारा, पता है घनाभ का आधार क्या होता है, आयत होता है। आयत का परिमाप देखिए, लिखेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया है ना, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप मतलब आयत का परिमाप, क्योंकि आधार किसका है, घनाभ का आधार क्या होता है, आयत। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में L प्लस बी इंटू एच। एच की जगह लिख देंगे ये चीज। ये हमारा क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आएगा। तीसरा पॉइंट हम समझेंगे इसमें, क्या चीज, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टोटल सरफेस एरिया। तो इसके लिए हम क्या चाहिए, देखिए आधार का क्षेत्रफल। तो हमें जानते हैं कि घनाभ का आधार क्या होता है, आयत होता है। तो आयत का क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल, उसका डबल कर देंगे। फिर प्लस क्या दिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अभी निकाले हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो लिखेगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक, आगे देखें, 2 लिखेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। आधार क्या है, आयत, घनाभ का आधार क्या होता है, आयत। आयत का क्षेत्रफल लिख देंगे, देखिए आयत का क्षेत्रफल एल बी। ठीक, यहाँ पे लगा देंगे प्लस। आई बोल क्या रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, ये भी निकाले, तो इसको यहाँ पर रख देंगे 2L प्लस बी इंटू एच। बस अब देखिएगा यहाँ से 2LB। आप देखिए यहाँ से 2 से इसमें गुणा करेंगे 2L होगा, इधर से एच से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2LH प्लस इस 2 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या 2B, ऐसे इसमें गुणा कर देंगे H से तो क्या 2BH। देखिए आज तीनों में क्या है 2 2 2, तो क्या कर देंगे कॉमन, देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा LB प्लस LH और यहाँ पे क्या हो जाएगा BH। ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का ये क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। ठीक, अगला चलिए चौथा पॉइंट हम समझते हैं। चौथा पॉइंट देखिए पूछता है आपसे क्वेश्चन ना कि बताइए कि घनाभ के विकर्ण का विकर्ण क्या होता है, तो इसके लिखेंगे विकर्ण। इसका विकर्ण क्या होगा समझना, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं है, रूट में लगाएंगे। देखिए इसके पास घनाभ के पास 3 दिमाग है क्योंकि 3D फिगर है, तो LBH। तो इन्हें देखिए L का स्क्वायर कर देते हैं और क्या B का स्क्वायर और यहाँ पे H का स्क्वायर, तो क्या होता है घनाभ का विकर्ण हो जाता है। ये हमारा क्या होता है घनाभ का विकर्ण। चलिए इसमें हम पहले पॉइंट समझेंगे कि घनाभ का शीर्ष कितना होता है। 3 पॉइंट इसमें समझना है। देखिए 5वां पॉइंट में 3 पॉइंट समझेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या होता है शीर्ष। शीर्ष मतलब इंग्लिश से बोलते हैं वर्टेक्स, जिसे भी से पढ़ते हैं। वर्टेक्स कितना होता है, अब यहाँ पे आएगा हमारा सतह। सतह मतलब सरफेस, सरफेस कितना होता है। अब यहाँ पे आएगा एक और किनारा, किनारा कितना होता है इसके बारे में समझेंगे। एज, एज मतलब कितना कितने होते हैं। शीर्ष का मतलब समझना है 3 से जो सरफेस मिलकर बना। देखिए शीर्ष के बारे में हम समझाते हैं। पहले देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 ऊपर का तो 4 नीचे का। कैसे समझेंगे, नीचे वाला 1 2 3 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8। तो 8 हमारा क्या होता है शीर्ष होता है। यहाँ सतह के बारे में समझेंगे, सरफेस के बारे में। तो देखिए यह हमारा क्या है घनाभ है। तो सरफेस देखिए 1, इसके नीचे वाला 2, देखिए इसके साइड और इसके साइड 4 हो गया, इधर वाला और इधर वाला कितना हो जाएगा 6। तो सतह कितना हो गया 6। कैसे, ऊपर उसके नीचे, इधर बैक साइड, इधर साइड और इधर और इधर, तो 6 हमारा कितना हो जाएगा सतह। यहाँ पे आएंगे किनारे के बारे में। तो किनारा कितना होता है समझ, 2 के बारे में समझ चुके हैं। किनारा क्या होता है इसको समझते हैं, मतलब कि एज। तो किनारे के बारे में समझेंगे। तो किनारा हमारा देखिएगा एक किनारा, 1 इधर का 2 और ये का 3, ये का 4। 4 जब ऊपर का तो नीचे भी वैसे हो जाएगा 1 2 तो 3 और 4, 4 4 8। इधर देखिए ये 1 और 2 और 1 और 2 मतलब कितना हो जाएगा टोटल 12 हमारे पास किनारा हो जाता है। जब गिनेगा देखिएगा 1 2 और 3, इधर का 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, वैसे 1 2 3 4, तो कितना हो जाए 4 4 8। इधर 1 2
3 4 4 ये मिल जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 12। तो इसका भी एक संबंध होता है वर्टेक्स सरफेस और एज के में संबंध होता है। देखिए वी एस इक्वल टू क्या होता है ई प्लस का 2, यही एक संबंध होता है। कैसे संबंध बनता है इसको समझिएगा। हमारे क्या है, वी का मतलब वर्टेक्स या सरफेस मतलब शीर्ष सतह और किनारा। देखिए 8 और 6 14, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वह 8 प्लस 6, यहाँ पे भी 14। आई देखिए 12 है ना, तो यहाँ भी 12 प्लस का 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 14। इसी से यह सूत्र बना है। इसका मतलब कि शीर्ष और सतह बराबर होगा किसके, किनारा प्लस 2 के। यही हमारा एक संबंध बन जाता है किससे किसके बीच, सरफेस और सतह और किनारे के बीच में एक संबंध बन जाता है, ठीक ना। 6वां पॉइंट को समझेंगे हम। पूछता है क्वेश्चन में, क्या पूछता है कि बताइए प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल, मतलब घनाभ के प्रत्येक सतह का। तो हम जानते हैं घनाभ का एक सतह क्या होता है, 6 गो सतह होता है। देखिए तो प्रत्येक सतह का मतलब कि एगो सतह किससे मिलकर बना होता है, आयत होता है। तो प्रत्येक सतह के बारे में पूछेगा ना, तो पूछेगा कि प्रत्येक सतह, घनाभ के प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल, घनाभ के प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि घनाभ किससे मिलकर बना होता है, आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे तो लिख देंगे L इंटू बी। तो घनाभ के प्रत्येक सतह का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा, ठीक। 7वां पॉइंट में समझना है क्या चीज दिया है। 7वां पॉइंट में क्या लिखे हैं, घनाभ के भिन्न भिन्न सतह, मतलब यदि घनाभ का भिन्न भिन्न सतह का क्षेत्रफल हमें दिया हो, जैसे कि एक्स और वाई और जेड, ये 3 सतह है, तीनों सतह का यदि हमें क्षेत्रफल दिया, बोला कि घनाभ के भिन्न भिन्न सतह का क्षेत्रफल दिया हो, तो उस कंडीशन में आयतन हम कैसे निकालते हैं। पूछेगा उसका आयतन बताइए, आयतन बताइए कि उसका आयतन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी क्षेत्रफल दिया होगा उन क्षेत्रफलों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा, और उसका क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट, मतलब कि वर्गमूल हम निकाल देते हैं ना। वर्गमूल निकाल देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आयतन। ये भी पूछेगा, एक क्वेश्चन समझना है इस तो अलग है हट के, ये क्वेश्चन बुक में ना तो कंसेप्ट बुक में दिया है, सब डेरिवेशन हमने किया है सब इन 3 सूत्रों से, है ना। नहीं तो क्या डायरेक्ट सूत्र लिख देते, कुछ समझ में नहीं आता, रटे पड़े होते, यहाँ भूल भी जाएंगे। तो बस याद क्या रख देना है कि घनाभ किससे मिलकर बना है, आयत से। आई 3 फार्मूला याद रखना, बात खत्म। तीनों सब सूत्र डेरिवेशन कर लेंगे, सूत्र निकल जाए। नहीं तो रटेंगे तो कुछ भूल जाएंगे, कभी याद नहीं होगा। इस चीज को समझिए, घनाभ के भिन्न भिन्न सतहों का क्षेत्रफल आपसे पूछे ना, देखिए वह क्षेत्रफल दिया होगा, है ना। उन क्षेत्रफलों को आपस में बस गुणा कर देना है और उसका वर्गमूल निकाल देना, वही घनाभ का आयतन हो जाएगा, और कुछ नहीं इसमें किया जाता है, ठीक ना।